जैसे राजा मतलब हम उसका बोलते हैं लिंग परिवर्तन करें तो क्या होता है? राजा शब्द का रानी, बराबर। और गुरु का शिष्य, गुरु शब्द का लिंग परिवर्तन शिष्य नहीं बल्कि गुरु आइन, नौकर, नौकरानी, शिष्य, शिष्य, शिष्या, ये सारे शब्द क्या है? लिंग परिवर्तन है। तो एक फरियादी आते हैं राज दरबार में, महाराज से दुआई मांगते हैं और कहते हैं, फरियाद करते हैं। राजा पूछते हैं, बोलो क्या हुआ? फरियादी ने फरियाद की, महाराज कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी। क्या गिर पड़ा? दीवार गिर पड़ी। किसकी? कल्लू बनिए की। सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। फरियादी का क्या नुकसान हुआ था? कल्लू बनिए की दीवार पड़ने से, गिरने से फरियादी की बकरी दब गई और मर गई। न्याय हो, फरियाद लेकर आया था। राजा बोला, कल्लू को पकड़ कर लाओ। कल्लू कौन था? बनिया था। कल्लू को क्यों पकड़ कर लाना था? क्योंकि कल्लू बनिए की दीवार के नीचे इस फरियादी की बकरी दबकर मर गई थी। तो राजा ने हुक्म किया कि कल्लू को पकड़ कर लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ कर लाए। राजा बोला, क्यों रे बनिए, इसकी बकरी दबकर मर गई? कल्लू बनिया बोला, महाराज मेरा कुछ दोष नहीं है, याजक की ही प्रजा है, अपना दोष न देखने वाली प्रजा है। किसी भी व्यक्ति को अपना दोष नहीं दिखता है, सामने वाला का ही दोष दिखता है, दूसरों का ही दोष दिखता है। कल्लू बनिया बोला, महाराज मेरा कोई दोष नहीं है, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। किस पर दोष लगाया? किस पर आरोप लगाया? कल्लू बनिए ने कारीगर पर आरोप लगाया। कल्लू बनिए ने आरोप लगाया कारीगर पर। दोष का मतलब है गुनाह, अपराध। कल्लू आता है और हाँ, राजा बोला, अच्छा कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। राजा भी बिना सोचे जिसका नाम लिया जा रहा है उसको बुलाते हैं और आरोप उस पर लगवाते हैं और उसे सवाल करते हैं।
यहाँ पर पल्लू बनिए ने किस पर आरोप लगाया? कारीगर पर। तो कारीगर को बुलाया गया। राजा ने पूछा, क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? कारीगर ने कहा, महाराज चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। तो कारीगर ने किस पर आरोप लगाया? चूने वाले पर। किस पर आरोप लगाया? चूने वाले पर कि उसने ऐसा चूना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अब राजा ने बोला, अच्छा उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकला जाता है, चूने वाले को पकड़कर लाया जाता है। राजा बोला, क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? चूने वाला बोला, महाराज भिस्ती ने चूने में पानी ज्यादा डाल दिया था। किस पर आरोप लगाया चूने वाले ने? भिस्ती पर। भिस्ती, चूने वाले ने भिस्ती पर आरोप लगाया कि उसने ज्यादा पानी डाल दिया था। भिस्ती कौन है? मशक में भरकर पानी ढोने वाला मशक। मशक क्या है? पानी भरने का साधन। और मशक ढोने वाला भिस्ती। चमड़े की मशक होती है पहले, आज वाटर जग आ गए हैं। तो चूने वाले ने भिस्ती पर आरोप लगाया कि उसने पानी ज्यादा डाल दिया था चूने में। अब भिस्ती को बुलाया जा रहा है। राजा बोला, क्यों रे भिस्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दबकर मर गई? भिस्ती बोला, महाराज मुझ इस गुलाम का कोई कसूर नहीं है। कसूर, दोष, गुनाह, कसूर, मेरा कोई कसूर नहीं है। कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी थी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। तो मशक वाले ने भी किस पर आरोप लगाया? कसाई पर। कसाई ने कैसी मशक बनाई थी? बड़ी मशक बनाई थी, इसलिए उसमें ज्यादा पानी आ गया। मेरा कोई दोष नहीं है। तो भिस्ती ने कसाई पर आरोप लगाया। राजा बोला, क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई? कसाई बोला, महाराज गडरिये ने टके की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। जितना कपड़ा होता है उतना सिल दिया, वैसे जितना चमड़ा था भेड़ बकरियों का उतनी बड़ी मशक बना दी। तो कसाई ने भी किस पर आरोप लगाया? गडरिये पर। गडरिये, किस पर आरोप लगाया? गडरिये पर आरोप लगाया कि गडरिये ने मुझे टके के भाव से जो बकरी बेची तो बड़ी थी, इसलिए मशक भी बड़ी बन गई। अब किसकी बारी आई? गडरिये की बारी आई। राजा ने गडरिये को पकड़ कर लाने के आदेश दिया। क्यों रे गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? राजा बोला, महाराज नहीं, यहाँ राजा नहीं है, गलत लिखा है। यहाँ पर गडरिया आएगा। गडरिया बोला, महाराज उधर से कोतवाल की सवारी आ रही थी। किसकी सवारी आ रही थी?
कोतवाल की। अब किस पर आरोप आएगा? कोतवाल। कोतवाल की सवारी आ रही थी। भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ नहीं देखा और मैंने बेच दिया, मेरा कोई कसूर नहीं है। राजा ने कहा इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ कर लाओ। देखो राजा कितना मूर्ख है, वे किसी भी बात को तरीके से नहीं सोच पा रहा है। जिस पर आरोप लगाया उसको हाजिर कर दिया। अब अंत में कोतवाल को बुलाया गया। राजा बोला, क्यों रे कोतवाल, तूने ऐसी धूमधाम से सवारी क्यों निकाली कि गडरिये ने घबरा कर बड़ी भेड़ बेच दी? राजा बोला, कुछ नहीं। कोतवाल बोला, महाराज मैंने कोई कसूर नहीं किया। राजा बोला, कुछ नहीं, ले जाओ कोतवाल को, अभी फांसी दे दो। अब फांसी की बारी किसकी आई? कोतवाल पर। ये दूसरा दृश्य पूर्ण होता है। दूसरे दृश्य में हमने क्या देखा? देखा कि एक फरियादी आता है राजा के दरबार में और फरियाद करता है कि मेरी कल्लू बनिए की दीवार के नीचे मेरी बकरी दबकर मर गई है। कल्लू को बुलाया जाता है तो कल्लू ने आरोप लगाया कारीगर पर। कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई। कारीगर ने चूने वाले पर आरोप लगाया, चूने वाले ने भिस्ती पर आरोप लगाया, भिस्ती ने कसाई पर आरोप लगाया, कसाई ने गडरिये पर आरोप लगाया और गडरिये ने भीड़ भाड़ के कारण बड़ी बकरी बेच दी और मशक पड़ी हो गई। तो गुनाह किस पर आया? कोतवाल पर। कोतवाल को फांसी देने का राजा ने हुक्म कर दिया। कैसा राजा है? प्रजा भी वैसी होगी ना, जैसा राजा वैसी प्रजा। आज का दूसरा दृश्य यहाँ पूर्ण करते हैं। नमस्कार।